बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब के महीने में 5 चीज़ें ज़रूर ख़रीदना। रजब के महीने में ये 5 चीज़ें ना ख़रीदी तो तुम हमेशा गरीब और तंग दस्त रहोगे और पछताओगे। इसलिए रजब के महीने में ये 5 चीज़ें ज़रूर ख़रीदना। सबसे पहली चीज़ है मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने वाला हूँ जो बज़ाहिर मामूली लगेगी, लेकिन जब दिल से सुनेंगे तो दिमाग सुन हो जाएगा, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी और आप खुद से ये सवाल करेंगे कि इतनी अहम बात हमने इतने बरसों तक क्यों नज़रअंदाज कर रखी। सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल भी खोलना होगा, क्योंकि ये बात रजब के महीने की है। वो महीना जो नेकियों का ख़जाना है और गफलत का अंजाम भी। इस महीने में किए गए अमाल, ख्वाह वो खैर हों या मामूली, साल भर के हालात पर असरअंदाज हो सकते हैं। आज की नशिस्त में मैं आपको एक ऐसा उसूल बताने वाला हूँ जिस पर अगर अमल ना किया तो मुमकिन है पूरा साल आपकी ज़िंदगी तंगी, गुर्बत और मोहताजी की धुन में लिपटी रहे, और अगर अमल कर लिया तो तकदीर के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगेंगे। ये महज जुमला नहीं बल्कि ज़िंदगी को संवार देने वाला राज है। रजब के महीने में ये 5 चीज़ें ज़रूर ख़रीदें, वरना हमेशा गरीब रहोगे। ये सदियों से मुंतकिल होने वाली हिकमत है जिसे सिर्फ़ वो लोग समझते हैं जो रजब के कुर्ब और रहमत की कदर जानते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा एक लम्हा रुक कर सोचिए, आपकी ज़िंदगी में रजब के महीने कितनी बार आए होंगे। इन महीनों में शायद आपने नए कपड़े ख़रीदे होंगे, बच्चों के लिए खिलौने लाए होंगे, घर की सजावट पर पैसा लगाया होगा, लेकिन इन 5 बरकत वाली चीज़ों की तरफ शायद कभी तवज्जो ना दी गई हो। अगर ये चीज़ें रजब में ले ली जाती तो दौलत, इज़्ज़त, सुकून और बरकत आपके मुक़द्दर का हिस्सा बन जाती। शायद इसी गफलत का नतीजा है कि मेहनत के बावजूद सम्राट आपके हाथ में नहीं ठहरते। रिज़्क़ आता है मगर करार नहीं ठहरता, दौलत आती है मगर बेबरकत सब कुछ निकल जाती है। सुकून की जगह इज़्तिराब और बरकत की जगह भी बेइत्मीनानी ले लेती है। आप सोचने की बात यह है कि वो 5 चीज़ें आखिर क्या हैं। क्या ये आम हैं, कोई रूहानी राज है, या ऐसी चीज़ें जिन्हें सदियों से सिर्फ वो लोग ख़रीदते आए हैं जिनके दिलों में अल्लाह से उम्मीद और यकीन होता है। और ये वो राज हैं जो हर किसी को नहीं बताए जाते। ये इनके हिस्से में आते हैं जो सुनने, समझने और अमल करने के लिए तैयार हों। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे चलकर मैं इन चीज़ों को तफसील से ज़िक्र करूँगा, लेकिन शर्त सिर्फ़ इतनी है कि आपको मेरी बात को आखिर तक सुनें, दिल में उतारें और ये समझ लें कि अगर इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया तो सिर्फ रिज़्क़ नहीं बल्कि खुशियों के तमाम दरवाज़े बंद हो सकते हैं। रजब के महीने में ये 5 चीज़ें ज़रूर ख़रीदें, वरना हमेशा गरीब रहोगे। ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि वो आईना है जिसमें आप अपने कल का अक्स आज देख सकते हैं। जैसे ही रजब का महीना शुरू होता है, एक नई रूहानी फ़िज़ा उतरते हैं। ये महीना मामूली नहीं बल्कि इसमें हर नेकी का असर कई गुना बढ़ जाता है। दिल नरम हो जाते हैं और दिलों की सादगी और कुर्बानी की ताकत साल भर के लिए बुनियाद रख देती है। यही महीना हमें याद दिलाता है कि छोटी सी नेकी, छोटा सा अमल और छोटी सी ख़रीदारी भी ज़िंदगी के बड़े दरवाज़े खोल सकती है। मोहतरम नाज़रीन, रजब का महीना जैसे ही आता है, फ़ज़ा में एक अजीब सी संजीदगी उतर आती है। ये वो वक्त होता है जब दिल मामूली बातों पर भी ठहरने लगता है और इंसान लाशऊरी तौर पर अपनी ज़िंदगी का मुहासबा शुरू कर देता है। यही वो लम्हा है जहां अल्लाह ताला बंदे को छोटे छोटे असबाब के ज़रिए बड़े फ़ैसलों की तरफ ले आते हैं। रजब में पहली चीज़ ख़रीदने की बात की जाती है और वो दरअसल बाज़ार की नहीं बल्कि तकदीर की ख़रीदारी है। और इस फ़हरिस्त में सबसे पहले जिस नेमत का ज़िक्र आता है वो है गुड़। गुड़ बज़ाहिर एक सादा सी चीज़ है, ना इसकी पैकिंग दिल को लुभाती है, ना इसका इश्तहार कहीं नज़र आता है, मगर रजब के महीने में यही सादगी अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। ये महीना नफ्स तोड़ने, गुरूर घटाने और दिल को नरम करने का महीना है।
और गुड़ अपनी फितरत में बिल्कुल ऐसा ही है, ना बनावट, ना दिखावा, ना मसनूई मिठास। बुज़ुर्ग कहा करते थे कि रजब के महीने में गुड़ खरीदना दरअसल दिल की कड़वाहट को अल्लाह के सामने रख देने के मुतरादिफ है। अक्सर लोग ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि रिज़्क तो आता है मगर ठहरता नहीं, कमाई हो जाती है मगर सुकून नहीं मिलता, घर में सब कुछ है मगर दिल खाली खाली रहता है। रजब का महीना ऐसे ही सवालात के जवाब लेकर आता है। ये वो वक्त है जब अल्लाह बंदे को बताता है कि बरकत हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं आती, बाज़ औक़ात वो सादगी के एक छोटे से ज़र्रे में छुपा देती है। गुड़ इसी बरकत का इस्तिहार है। जब रजब इस नीयत के साथ घर में लाया जाता है तो ये सिर्फ़ खाने में मिठास नहीं डालता बल्कि गुफ्तगू में नरमी, रवैयों में बर्दाश्त और फ़ैसलों में ठहराव पैदा करता है। ये भी एक हकीकत है कि रजब दरअसल रमज़ान की तैयारी का महीना है और जो शख्स इस महीने में अपनी ज़ुबान को मीठा नहीं करता, इसका रोज़ा भी अक्सर खुश्क रहता है। गुड़ यहाँ महज खुराक नहीं बल्कि एक तरबीती अलामत है। ये इंसान को याद दिलाता है कि जिस तरह ये बग़ैर किसी मिलावट के मीठा है, इसी तरह बंदे को भी अपनी नीयतों को खालिस करना चाहिए। बुज़ुर्गों का मानना था कि जो शख्स रजब में गुड़ ख़रीद कर बच्चों में बांट देता है, रिश्तेदारों को खिला देता है या कम से कम घर के अफराद को इस नीयत से खिलाता है कि या अल्लाह हमारे रिज़्क में मिठास डाल दे, इसके घरेलू झगड़े खुद ब खुद ख़त्म होने लगते हैं। आज हमने चीनी, मिठाइयों और मसनूई जायकों को तरक्की समझ लिया मगर इस तरक्की के साथ हमारे लहजों में तलखी, आँखों में शिकवा और दिलों में बेकरारी बढ़ गई। रजब हमें पीछे पलटकर देखने का मौका देता है। ये महीना कहता है कि अगर तुम रमज़ान में रहमत चाहते हो तो पहले दिल को नरम करो, और दिल की सख्ती गुड़ जैसी सादा चीज़ों से ही पिघलती है। इसलिए याद रखो, रजब के महीने में गुड़ ख़रीदना कोई रस्म नहीं, ये एक खामोश दुआ है। ये कहना है कि ऐ अल्लाह, हम दिखावे की मिठास नहीं चाहते, हमें वो मिठास दे जो हमारे घरों को जोड़े, हमारी ज़ुबानों को नरम करे और हमारे रिज़्क को बाबरकत बना दे। जो शख्स इस नीयत के साथ गुड़ को रजब में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, वो सिर्फ़ एक चीज़ नहीं ख़रीदता बल्कि वो अपनी आने वाली तकदीर के जायके को बदलने का सामान कर लेता है। मोहतरम नाज़रीन, रजब का महीना सिर्फ़ इबादत बढ़ाने का नहीं बल्कि ज़िंदगी को बिखरे हुए हिस्सों को दोबारा जोड़ने का महीना है। जी, वो वक्त होता है जब अल्लाह बंदे को बताता है कि बाज़ नेमतें ऐसी होती हैं जो नज़र तो मामूली आती हैं मगर इनके असरात नस्लों तक जाते रहते हैं। इन्हीं नेमतों में एक है सरसों का तेल। दिल बज़ाहिर एक आम सा तेल मगर रजब के तनाज़ुर में ये बरकत, हफाजत और सुकून की एक खामोश अलामत बन जाता है। सरसों का तेल रजब में ख़रीदने का मतलब ये नहीं है कि कोई ख़ास रस्म पूरी की जाती है बल्कि इसका असल मकसद ज़िंदगी में वो गर्मी वापस लाना है जो दिलों को जोड़ती है। ये तेल अपनी फितरत में तेल ज़रूर है मगर इसकी तासीर नरम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रजब का महीना ज़ाहिरी तौर पर सादा मगर अंदर से दिल को हिला देने वाला। बुज़ुर्गों का मानना था कि जो शख्स रजब में सरसों का तेल नीयत के साथ घर लाता है वो अपने घर को बेहिसी, सर्दमोहरी और बेबरकती से बचाने का सामान कर लेता है। आज के दौर में हमने हर चीज़ को ब्रांड और पैकिंग के तराजू में तोलना शुरू कर दिया। महंगे तेल, खूबसूरत बोतलें और दिल लुभाने वाले ना तो आ गए मगर घरों से वो खुशबू गायब हो गई जो अपनायत की अलामत थी। रजब हमें याद दिलाता है कि असल बरकत नाम ही नहीं, नीयत में होती है। सरसों का तेल इसी नीयत की पहचान है। ये इस बात का ऐलान है कि हम दिखावे की बजाय सादगी को तरजीह देते हैं। कहा जाता है कि रजब के दिनों में बच्चों के सरों पर सरसों का तेल लगाना सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बल्कि दुआओं की एक खामोश सूरत है। माँ जब अपने बच्चे के सर पर यह तेल लगाती है तो ना दरअसल वो इसके नसीब के लिए दुआ कर रही होती है। यही वजह है कि पुराने वक्तों में बच्चों के बालों के साथ साथ इनकी तकदीर भी मजबूत समझी जाती थी। आज हम महंगे शैम्पू और लोशन तो ख़रीद लेते हैं मगर वो लम्स भूल गए हैं जो
जिसमें दुआ शामिल होती थी। रजब चूँकि रमज़ान की तैयारी का महीना है, इसलिए इसने सरसों के तेल का इस्तेमाल इंसान को याद दिलाता है कि दिल को भी नरम करना है। ये तेल जब चिराग में जलता है तो रोशनी देता है, जब खाने में शामिल होता है तो जायका बिल्कुल इसी तरह, जब नियत में शामिल हो जाए तो ज़िंदगी को मतवाज़न बना देता है। बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जब घर में रजब में सरसों का तेल इस्तेमाल होता है वहाँ लड़ाइयाँ कम और गुफ्तगू नरम हो जाती है, क्योंकि बरगर शोर नहीं मचाती, खामोशी से असर करती है। एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक औरत के पास सब कुछ था मगर दिल का सुकून नहीं था। घर में सर्द मोहरी, बच्चों में ज़िद और शोहर के रवैये में सख्ती थी। किसी नेक दिल शख्स ने इससे मशवरा दिया कि रजब आया है, सरसों का तेल खरीदो, चिराग जलाओ, बच्चों के सरों पर लगाओ और दिल से दुआ करो। इसने अमल किया। कुछ अरसे बाद इसने महसूस किया कि घर का माहौल बदलने लगा है। बातों में नरमी आ गई, फैसलों में तहम्मुल आ गया और रिज़्क़ में ऐसी रवानी आई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। असल बात यह है कि सरसों का तेल हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। जी, हमें याद दिलाता है कि तरक्की का मतलब माजी को मिटा देना नहीं, बल्कि इसकी बरकत को साथ लेकर आगे बढ़ना है। रजब में इस तेल को इख्तियार करना दरअसल अल्लाह के निज़ाम पर एतमाद का इजहार है। ये कहना कि या अल्लाह, हमने तेरे बताए हुए सादा रास्ते को नहीं छोड़ा, इसलिए कि अगर रजब के महीने में दिल की सर्दी, रिज़्क़ की तंगी और घरेलू बेसुकूनी से निकलना चाहते हो तो सरसों का तेल ज़रूर ख़रीदो। ये तेल कोई आम चीज़ नहीं, ये एक दुआ है जो हाथों से शुरू होकर तकदीर तक पहुँचती है। मोहतरम नाज़रीन, रजब का महीना असल में रोशनी की तलाश का महीना है, मगर ये रोशनी आँखों से नहीं दिल से देखी जाती है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह बंदे को बताता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चमकती चीज़ें इकट्ठी कर ली, मगर वो रोशनी खो दी जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है। इसलिए रजब में जो पांचवी चीज़ ख़रीदने की बात की जाती है वो है मिट्टी का दिया। बज़ाहिर एक सादा सा चिराग, मगर हकीकत में आजिज़ी, बंदगी और कबूलियत की अलामत। मिट्टी का दिया हमें याद दिलाता है कि इंसान खुद भी मिट्टी से बना है। रजब चूँकि नफ्स को तोड़ने, दिल को नरम करने और अल्लाह के सामने झुकने का महीना है, इसलिए इसमें मिट्टी के दिए को इख्तियार करना दरअसल अपने असल को पहचानने के मुतरादिफ है। ये कहना होता है कि या अल्लाह, मैं चमक दमक में खो गया था, अब मैं अपनी हकीकत के साथ तेरे दर पर आया हूँ। आज के दौर में रोशनी का मतलब सिर्फ बिजली, फानूस और फैंसी लाइट्स रह गया है। घर रोशन है मगर दिल अंधेरे में डूबे हुए हैं। रजब हमें ये एहसास दिलाता है कि असल अंधेरा कमरे का नहीं, नीयत का होता है। मिट्टी का दिया जब सरसों के तेल के साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर जलाया जाता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो दुआ बन जाता है। ऐसी दुआ जो ज़ुबानों से नहीं अमल से निकलती है। बुजुर्गान दीन कहा करते थे, जो शख्स रजब में मिट्टी का दिया ख़रीदता है वो दरअसल अल्लाह के सामने अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करता है, और एतराफ़ वो कुंजी है जिससे बंद तकदीर के दरवाज़े खुलते हैं। ये दिया बताता है कि बंदा अपने ज़ोर, अपनी अकल और अपने मसाइल पर नहीं, अल्लाह के फ़ज़ल पर भरोसा कर रहा है। यही भरोसा गुर्बत के एहसास को ख़त्म करता है, चाहे हालात फ़ौरन ना बदलें। एक पुराना वाक़या बयान किया जाता है कि एक बस्ती में हर तरफ बेबरकती फैली हुई थी। लोग कहते थे कि ज़माना ख़राब है, किस्मत साथ नहीं दे रही। एक अल्लाह वाले ने इनसे कहा, रजब आया है, मिट्टी के दिए ख़रीदो, घरों में जलाओ और अल्लाह से दिल से मांगो। बहुत से ने मजाक उड़ाया मगर चंद सादा लोग मान गए। उन्होंने दिए जलाए, खामोशी से दुआ की, शिकवे छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद उन्होंने ख़ुद महसूस किया कि हालात में नरमी आने लगी है, दिल मुतमईन रहने लगे और जो थोड़ा था वो भी काफ़ी लगने लगा। यही असल बरकत है। मिट्टी का दिया हमें यह भी सिखाता है कि रोशनी फैलाने के लिए बड़ा होना ज़रूरी नहीं, छोटा सा चिराग भी अंधेरे को चित कर सकता है। रजब का महीना बंदे को यही पैगाम देता है कि अगर तुमने आजिज़ी इख्तियार कर ली तो तुम्हारी छोटी सी कोशिश भी अल्लाह के यहाँ बड़ी बन जाएगी। यही वजह है कि मिट्टी का दिया फैशन नहीं, तरबियत है।
آج ہم مہنگی چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں مگر سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سادگی کو کمزوری سمجھ لیا ہے۔ رجب ہمیں واپس بلاتا ہے، کہتا ہے رمضان کی روشنی تبھی فائدہ دے گی جب دل پہلے سے روشن ہو۔ مٹی کا دیا اسی اندرونی روشنی کی ابتدا ہے۔ اس لیے اگر رجب میں اپنی زندگی سے بے سکونی، محرومی اور رزق کی تنگی کو رخصت کرنا چاہتے ہو تو مٹی کا دیا ضرور خریدو، اسے جلاؤ، خاموش بیٹھو، دل سے یہ کہو یا اللہ جیسے یہ دیا اندھیرے کو مٹاتا ہے ویسے ہی تو میرے دل کے اندھیرے، میری نیت کی کمزوری اور میرے رزق کی بے برکتی ختم فرما دے۔ یاد رکھو جو روشنی عاجزی سے جلتی ہے وہ کبھی بجھتی نہیں۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ آتے ہی انسان کے دل میں ایک خاموش سی خواہش ڈالتی ہے کہ کاش میں خود کو صاف کر سکوں، صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ اندر بھی۔ یہی وہ مہینہ ہے جو بندے کو آئینہ دکھاتا ہے، مگر یہ آئینہ شور نہیں مچاتا، بس خاموشی سے سچ سامنے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے رجب میں جن 5 چیزوں کو ضرور خریدنے کی بات کی جاتی ہے، ان میں ایک نہایت بامعنی اور گہری علامت سفید کپڑا ہے۔ سفید کپڑا صرف پہننے کی چیز نہیں، یہ نیت کی زبان ہے۔ یہ اعلان ہے کہ بندہ اپنے دل پر جمی گدھ کو پہچان چکا ہے اور اب اللہ کے سامنے صاف ہو کر آنا چاہتا ہے۔ رجب چونکہ رمضان کی تمہید ہے، اس لیے اس مہینے میں سفید کپڑا خریدنا اور دراصل اپنی روح کو روزوں، عبادتوں اور دعا کی پاکیزگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ جس طرح سفید کپڑا ذرا سی میل بھی ظاہر کر دیتا ہے، اسی طرح رجب انسان کو اپنی چھوٹی چھوٹی لغزشیں بھی دکھا دیتا ہے۔ آج ہم رنگین لباس، شوخ ڈیزائن اور نت نئے فیشن ٹرینڈز کو ترجیح دیتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ان رنگوں کے پیچھے ہماری نیتیں کتنی دھندلا چکی ہیں۔ سفید کپڑا رجب میں اس دھند کو صاف کرنے کی علامت بنتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے ہیں کہ جو شخص رجب میں سفید کپڑا خرید کر اللہ کے حضور 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے وہ اپنے دل پر سے بوجھ اتار دیتا ہے، کیونکہ سفید رنگ غرور کو نہیں ابھارتا بلکہ عاجزی سکھاتا ہے۔ سفید کپڑے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دکھاوے سے خالی ہوتا ہے، نہ اس میں چمک ہے، نہ نمود، نہ برتری کا احساس۔ یہی رجب کا پیغام ہے۔ یہ مہینہ بندے کو بتاتا ہے کہ اگر تم رمضان میں روشنی چاہتے ہو تو پہلے دل کو دھو لو۔ سفید کپڑا اسی دھلنے کی علامت ہے۔ جب بندہ اس نیت سے سفید کپڑا خریدتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی ظاہری اور باطنی زندگی دونوں کو صاف کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ اس کی نیت کے مطابق راستے کھول دیتا ہے۔ ایک شخص بہت عبادت کرتا تھا مگر دل مطمئن نہ تھا۔ اس نے ایک دانا بزرگ سے شکایت کی۔ بزرگ نے کہا رجب کا مہینہ ہے، سفید کپڑا خریدو، اسے پہن کر خود کو اللہ کے سامنے پیش کرو جیسے تم پہلی بار چاہ رہے ہو۔ اسی شخص نے ایسا ہی کیا۔ اس نے نہ کسی سے ذکر کیا نہ دکھاوا کیا، بس خاموشی سے سفید کپڑے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس دن کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی عبادت میں نظر آ گیا، دعاؤں میں تاثیر آ گئی اور دل پر سے بوجھ ہٹنے لگا۔ سفید کپڑا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل خوبصورتی سادگی میں ہے۔ رجب میں اسے خریدنا دراصل یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی سے فالتو کینہ، حسد اور شکایات کو دھونا چاہتا ہوں، کیونکہ جس دل میں یہ میل جمع ہو جائے وہاں رزق ابھی آ جائے تو ٹھہرتا نہیں۔ سفید کپڑا اس میل کے خلاف ایک خاموش اعلان ہے۔ آج ہم مہنگے کپڑوں پر ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں مگر دل کو صاف کرنے پر ایک لمحہ نہیں لگاتے۔ رجب ہمیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم رمضان سے پہلے خود کو پاک نہیں کیا تو روزے صرف بھوک رہ جائیں گے۔ سفید کپڑا اسی تیاری کا پہلا قدم ہے۔ اس لیے یاد رکھو رجب کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدنا اور ان میں سفید کپڑا ضرور شامل کرنا۔ یہ کپڑا تمہیں لوگوں کے سامنے خوبصورت بنانے کے لیے نہیں، اللہ کے سامنے صاف کرنے کے لیے ہے، اور جو بندہ اللہ کے سامنے صاف ہو جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہ آئیں
تو بھی سب کچھ ان پر ہی قائم ہوتا ہے۔ جیسے نمک، جسم میں نمک کی کمی ہو جائے تو صحت بگڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اگر زندگی سے شکر، توازن اور قناعت نکل جائے تو رزق بے برکت ہو جاتا ہے۔ اس لیے رجب میں جن چیزوں کو خریدنے کی بات کی جاتی ہے ان میں نمک ایک خاموش مگر نہایت طاقتور علامت ہے۔ نمک بظاہر معمولی سات سفید ذرہ ہے، مگر رجب کے تناظر میں یہ حفاظت اور توازن کی نشانی بن جاتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ رجب میں نمک خریدنا دراصل رزق کے گرد اللہ کی حفاظت کا حصار کھینچنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب بندہ اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر آگے کے لیے خود کو سنبھالتا ہے، اور نمک اسی سنبھلاؤ کی علامت ہے۔ یہ انسان کو حد میں رہنا سکھاتا ہے، کیونکہ نمک زیادہ ہو جائے تو ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو کھانا بے مزہ۔ آج ہم نے ذائقے کو ترجیح دی، برکت کو نہیں۔ رنگ برنگ مسالے، مہنگی پیکنگ اور نت نئے فلیور تو آ گئے، مگر دل کی تسکین کہیں کھو گئی۔ رجب ہمیں واپس بنیادی سچائی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے سادگی کو چھوڑ دیا تو تمہاری زندگی میں پیچیدگیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ نمک اسی سادگی کا نام ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ جو چیز ہر روز کام آتی ہے وہی اصل میں سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ بزرگوں کے نزدیک نمک صرف کھانے کی چیز نہیں تھا، بلکہ ایک اخلاقی سبق تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں نمک کی قدر ہو وہاں رشتوں کی بھی قدر ہوتی ہے۔ رجب میں نمک خرید کر بسم اللہ کے ساتھ کھانے میں شامل کرنا اس بات کی علامت تھا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو معمولی نہیں سمجھتے۔ یہی شکر جب دل میں اترتا ہے تو شکایت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ ایک بستی میں لوگ ہمیشہ تنگی کا رونا روتے تھے۔ کمائی ہوتی تھی مگر خرچ پورا نہ ہوتا تھا، رشتے تھے مگر محبت نہیں تھی۔ ایک دانا شخص نے اس سے کہا، رجب کا مہینہ ہے، سادہ نمک خریدو، اس کی بے قدری چھوڑ دو اور شکر کے ساتھ کھانا شروع کرو۔ کچھ لوگوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لے لیا، انہوں نے نمک کو رکھا، بسم اللہ پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آہستہ آہستہ ان کے گھروں میں عجیب سی نرمی آنے لگی، بات بات پر الجھنا کم ہوا، دل مطمئن رہنے لگے اور رزق میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ رجب کا مہینہ نظر بدلنے کا مہینہ ہے۔ نمک ہمیں سکھاتا ہے کیونکہ جس دن نعمت معمولی لگنے لگے اسی دن اس کی برکت اس نے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رجب میں نمک خریدنے کو بزرگان دین ایک روحانی عمل سمجھتے تھے، نہ کہ صرف گھریلو ضرورت۔ آج ہم مہنگی چیزوں کو فخر سے خریدتے ہیں مگر سادہ نمک کو حقیر جانتے ہیں۔ یہی رویہ زندگی کے ہر شعبے میں سرایت کر چکا ہے۔ ہم سادہ رشتوں، سادہ دعاؤں اور سادہ خوشیوں کو بھی کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر رجب ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اگر تم نے سادگی کو نہیں اپنایا تو رمضان کی رحمتیں بھی تم پر پوری طرح نہیں اتر سکیں گی۔ اس لیے اگر رجب میں رزق کی حفاظت، دل کی نرمی اور زندگی میں توازن چاہتے ہو تو نمک ضرور خریدو۔ یہ خریداری دراصل ایک اقرار ہے کہ یا اللہ، ہم تیرے ہوئے سادہ نظام کو مانتے ہیں، اور جو بندہ یہ اقرار کر لے تو پھر محرومی زیادہ دیر اس کے ساتھ نہیں رہتی۔